गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसके नियमों का पालन कीजिए, आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। अब अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं। पॉलीमर्स अपने पास चल रहा था। इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया था, शायद आप लोगों ने वो कर लिया होगा। आज अपने पास जो है एक थ्योरिकल पोर्शन है इस पार्ट का, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिए और अपने पीडीएफ के माध्यम से अपने नोट्स तैयार करें। तो आज का अपने पास जो टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं प्राकृतिक रबड़ के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, प्राकृतिक रबड़ के बारे में अपन लोग बात करेंगे। देखिए दो तरह से है, एक तो प्राकृतिक रबड़ भी है और एक क्या है आपका संश्लेषित रबड़ भी आपके होता है। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं? प्राकृतिक रबड़ की अपन लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, थ्योरिकल पोर्शन है। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो अपने को एक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्राकृतिक रबड़ एक पादप से प्राप्त होता है। उस पादप का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है हेविया बेसिलेंसिस। ठीक है ना, पौधे का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है आपके हेविया बेसिलेंसिस नामक पौधा आपके होता है। ठीक है ना, ये रबड़ के पौधे का क्या है बॉटनिकल नेम है, ध्यान रखना, हेविया बेसिलेंसिस आपके होता है। ठीक है, अब आपको बताऊं ये जो पौधा है, देखो बेसिकली ये जो पौधा है आपको जो मिलता है श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका के अलावा आपके भारत वगैरह है, इंडोनेशिया वगैरह है, इत्यादि स्थानों पर ये पौधा आपके मिलता है। ठीक है भाई, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया है, इत्यादि स्थानों पर ये पौधा अपने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे अपन लोग रबड़ प्राप्त करते हैं, एक समझाने के लिए आपको एक जनरल बात बताता हूँ। क्या है, मान लीजिए ये रबड़ का पौधा है। अब अपने को क्या करना है, इस प्लांट के अंदर ये मान लीजिए रबड़ का पौधा है, इस पौधे के तने में ये मान लीजिए इस तरह से कुल्हाड़ी या धारदार हथियार से काट लगाना है कि इसमें से एक तरल पदार्थ निकलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपन जानते हैं ना कि भी आप जो आंकड़े का पौधा होता है उसे जैसे दूध निकलता है ना, उसी तरह से इस पौधे के तने में क्या करना है, काट लगाना है, जिसमें से क्या है तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। इस तरल पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, लेटेक्स या रबड़ सीड कहते हैं। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं आपके, लेटेक्स या किस नाम से जानते हैं अपन लोग, रबड़ शीर कहते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में ये लेटेक्स या रबड़ सीड जल और रबड़ का क्या होता है, कोलाइडी विलियन होता है। ये किसका है आपके, जल, और इसका है रबड़ का क्या होता है, ये कोलाइडी विलियन आपके होता है। अब आगे क्या करना, फिर से सुन लीजिए। क्या किया, रबड़ के पौधे के तने में इस तरह से काट लगाते हैं कि इसमें से तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लेटेक्स या रबड़ सीड अपन लोग कहते हैं, जो क्या है जल और रबड़ का कोलाइडी विलियन होता है। अब एक्चुअल में क्या करना है आपके, इसको क्या करना है, ये जो लेटेक्स या रबड़ सीड है इसका क्या करना है, जल से तनुकरण करना है। इससे क्या करना आपके, जल से क्या करना है, इसका तनुकरण करना है, यानी इसको जल से क्या करना है, अपने को डाइल्यूट करना है। क्या करना है, जल से इसे क्या करना है, डाइल्यूट करना है। इतना तनुकरण करना है इसका कि इसमें 10 से 20% तक क्या बच जाए, रबड़ बच जाए। क्या बच जाए, 10 से 20% क्या बच जाए, इसमें रबड़ बच जाए। यानी ये जो आपका लेटेक्स या रबड़ सीड है ना, इसको किससे, जल से डाइल्यूट करना, तनुकरण करना है, तो इसमें क्या बच जाए, 10 से 20% क्या बच जाए, इसके अंदर आपके रबड़ बच जाए। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं इसमें आपके, इसमें क्या करते हैं, 1% का क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं आपके, 1% का क्या मिलाते हैं अपन लोग, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे क्या होगा, इसमें से जो रबड़ है ना वो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। रबड़ क्या है, स्कंदित, या जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेपित आपके हो जाता है। रबड़ स्कंदित या क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है, जिसे अपन छान कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जिसे क्या करते हैं अपन लोग, छान कर क्या कर लेते हैं, वही अलग कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो लेटेक्स और रबड़ सीड प्राप्त हुआ उसको जल से डाइल्यूट करो, इतना पानी से इसे डाइल्यूट कीजिए कि उसमें 10 से 20% तक रबड़ बचे। फिर इसमें क्या मिला देते हैं अपन लोग, फिर इसमें क्या है, 1% का इसमें क्या मिला दिया जाता है, एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है, जिससे रबड़ अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित रबड़ को क्या करते हैं, छान कर अलग कर लेते हैं।
अब आपको बताऊं, इस प्रकार ये जो रबड़ प्राप्त होता है ना भाई साहब, इस रबड़ को अपन लोग क्रेप रबड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार प्राप्त रबड़ को किस नाम से जानते हैं अपन लोग? क्रेप रबड़ कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, प्राकृतिक रबड़ जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम है हेलिया बेसिलेंसिस। ये पौधा बेसिकली कहाँ मिलता है अपने को? श्रीलंका, भारत है, इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर मिलता है। अब कैसे प्राप्त करते हैं? इसके पौधे में क्या करना है, इसके तने में इस तरह से काट लगाना है कि अपने को एक तरल पदार्थ उससे निकलना प्रारंभ हो जाए, जिसे लेटेक्स या रबड़ सीड कहते हैं। जो जल और रबड़ का क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। अब क्या करना है, इसको जल से डाइल्यूट करना है। ठीक है, इतना डाइल्यूट कीजिए कि इसमें 10 से 20% रबड़ बच जाए। फिर इसमें क्या मिलाना? 1% का एसिटिक एसिड मिलाना, जिससे रबड़ क्या हो जाएगा? अवशिष्ट, यानी पानी ऊपर रह जाएगा और रबड़ क्या जाएगा? पेंडे में, है ना। तो रबड़ अवशिष्ट हो जाता है, जिसे छानकर क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। इस प्रकार जो रबड़ प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? क्रेप रबड़ कहलाता है। अब देखो बेटे, आपको एक जानकारी बता देता हूँ। ये जो क्रेप रबड़ प्राप्त होता है ना, इसमें किसी भी तरह की कोई गुणवत्ता नहीं पाई जाती। इसमें क्या नहीं होती? गुणवत्ता नहीं होती। कारण गुणवत्ता में क्या है? देखो, एक तो इसमें क्या होता है? लचीलापन क्या होता है? अधिक होता है। इसमें रबड़ जो प्राप्त हो रहा है ना, इसमें लचीलापन क्या है? आपके अधिक है। दूसरा बताओ, इसमें प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? कम होता है। प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? आपके कम होता है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ आपके कि ये रबड़ क्या है? अध्रुवीय विलायकों में भी क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। इसमें हो जाता है अध्रुवीय विलायकों, जैसे बेंजीन वगैरह है, उनमें भी क्या होता है? विलय हो जाता है। इसके अलावा और बताऊं, 335 केल्विन से ऊपर तापमान पर ये नरम होता है और 283 केल्विन से कम तापमान पर ये भंगुर प्रकृति का होता है। यानी 335 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर नरम रहता है और 283 केल्विन पर क्या होता है? भंगुर। तो एक दो इसकी कमियां याद रखिए। लचीलापन अधिक है, प्रत्यास्थता का गुण इसमें कम है, अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन वगैरह है आपके, उनमें क्या होता है? विलय हो जाता है। इसके अलावा 335 से ऊपर ये नरम है और 283 केल्विन से तापमान कम पर ये क्या है? भंगुर प्रकृति का आपके होता है। तो ये तो होता है प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने का तरीका। अब आपको बता रहा हूं, देखो प्राकृतिक रबड़ का आपके केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ का क्या बता रहा हूं मैं आपके? रासायनिक संगठन आपके बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबड़, है ना बेटे। तो प्राकृतिक रबड़ के रासायनिक संगठन की यदि बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, आइसोप्रीन, एक शब्द याद रखें बेटे, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से पॉली आइसोप्रीन बनता है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। क्या है? आइसोप्रीन के बहुलीकरण से। इसके बहुलीकरण से? आइसोप्रीन के बहुलीकरण से। ये मान लीजिए आपका आइसोप्रीन है, ठीक है ना। इसके बहुलीकरण जब अपन लोग करते हैं ना, तो इसके बहुलीकरण से आपके क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन बनता है। क्या बनता है? पॉली आइसोप्रीन आपके बनता है, जिससे अपन लोग क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। अब देखिए, आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपके? ये उसका फॉर्मूला है, जैसे एक आपको एक पहले फॉर्मूला बताता हूँ। मैंने शुरू के उदाहरणों में भी बताया होगा 1,3-ब्यूटाडाइन का, उसका फॉर्मूला लिखता है, उससे ये बनाता हूँ। 1,3-ब्यूटाडाइन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या है? CH2। ये आप सब जानते हैं, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, जगह जगह काम आता है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। आपको बताऊं, आप अगर इस H की जगह अगर CH3 लगा देते हैं, ये CH3 लगा दिया आपने, तो ये क्या बन गया? आपका आइसोप्रीन बन गया। 1,3-ब्यूटाडाइन में एक H हटाकर उसकी जगह CH3 लगा देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है? आइसोप्रीन आपके बन जाता है। अब इसका बहुलीकरण करना है, तो बहुलीकरण तो वैसा मैंने आपको पहले भी 2 बार 3 बार 4 बार बता रखा है कैसे बहुलीकरण होता है। पूरी श्रृंखला में जो असंतृप्त इकाई संतृप्त में चेंज हो जाती है।
इस तरह से, ठीक है भाई। ये क्या है CH2, ये आपका C, ये CH3, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा CH2, कोष्टक बंद, और ये क्या हो गया भाई N आपके हो जाता है। तो ये तो हो गया आइसोप्रीन, ये आपने इसका बहुलीकरण कर दिया, ये क्या बन गया पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। लेकिन इसमें आपके एक जगह कार्बन की संयोजकता कम दिख रही है अभी, तो कहाँ पे कम है, यहाँ पे ये आपके कम है, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये क्या बन गया आपका आइसोप्रीन, और ये हो गया आपका पॉली आइसोप्रीन। तो ये होता है इसका रासायनिक संगठन, प्राकृतिक रबड़ का रासायनिक संगठन, यानी आइसोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनता है पॉली आइसोप्रीन आपके बनता है। अब देखो एक बात बताऊं बेटे, ये जो पॉली आइसोप्रीन है ना, ये दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में। दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इसका समकक्ष रूप, कौन सा होता है समकक्ष रूप होता है, और एक क्या होता है इसका विपक्ष रूप होता है। एक तो है इसका समकक्ष रूप और एक कौन सा है विपक्ष रूप। ये विशेष याद रखना, आपका जो पॉली आइसोप्रीन है इसके विपक्ष रूप को अपन गट्टा पर्चा भी कहते हैं। इसके विपक्ष रूप को किस नाम से जानते हैं, गट्टा पर्चा भी अपन लोग कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये समकक्ष और विपक्ष रूप क्या होता है, तो वैसे तो मैंने आपको 11th क्लास में बताया होगा कि जब समान समूह एक तरफ लगे हो, किसी भी श्रृंखला में समान समूह एक तरफ लगे हुए हैं तो होता है समकक्ष रूप, और एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो क्या कहलाता है विपक्ष रूप। जैसे इसका मैं समकक्ष रूप बनाता हूँ, इसका क्या बनाता हूँ समकक्ष रूप बना देता हूँ, विपक्ष आप बना सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये आपका रबड़ है, ये मान लीजिए कार्बन है, इससे ये मान लीजिए आपके CH2 समूह लगा हुआ है, इससे ये CH3 समूह लगा हुआ है, ठीक है। ये CH3 समूह लगा हुआ है, फिर ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये C, ठीक है। इससे ये क्या लगा हुआ आपके H लगा हुआ है, और ये इससे क्या लगा हुआ आपका CH2 लगा हुआ है। इसी फॉर्मूले को लिखा है मैंने, आपके CH2 लगा हुआ, ठीक है। सारे ग्रुप लिख दिए। अब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए CH ग्रुप 2 को ऊपर ही ले लेते हैं, ये CH2 और ये ले लिया आपने H4, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखा है आपने पॉली आइसोप्रीन। ये मान लीजिए एक सेकंड और लिखता हूं, ये CH2, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये CH2 और ये H, ठीक है। और लिखता हूं, ये C, ये डबल बॉन्ड C, ये CH2, ये CH3, ये आपके CH2, और ये कौन सा हो गया भाई H, ठीक है। अब इसमें ये आगे से आगे आपके इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये आपके इस तरह से आगे आके जुड़े हुए रहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका कौन सा रूप है, समकक्ष या विपक्ष है। तो देखो मैंने क्या कहा, समान समूह जब एक ही तरफ श्रृंखला में लगे हुए हैं तो वो कौन सा कहलाता है समकक्ष। देखो ऊपर CH2 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 सभी समूह ऊपर की साइड में CH2 लगे हुए हैं, तो समान समूह एक साइड में लगे हुए हैं, तो ये रूप कौन सा हो गया समकक्ष रूप हो गया। और अब इसका विपक्ष बनाना है तो एक ही श्रृंखला को कहीं कहीं आप ऊपर नीचे कर दीजिए तो वो कौन सा बन जाएगा, इसका विपक्ष रूप आपके बन जाता है। कौन सा बन जाएगा, विपक्ष रूप। और इसके विपक्ष रूप को क्या कहते हैं भाई, विपक्ष रूप को कहते हैं गट्टा पर्चा। क्या कहते हैं अपन लोग, गट्टा पर्चा कहते हैं। तो इस तरह से भाई ये आपका पूरा कौन सा होता है प्राकृतिक रबड़। पहले प्राप्त कैसे होता है और फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन आपके क्या होती है, ठीक है भाई, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अब अपने पास जो नेक्स्ट है, देखो कई बार इसकी परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं। अगली बात जो है अपने पास में वो बता रहा हूँ आपके रबड़ का वल्कीनीकरण। क्या बता रहा हूँ कि आपके रबड़ का क्या बता रहा हूँ, आपके वल्कीनीकरण आपके बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाएगा अपने पास, रबड़ का क्या कर रहे हैं अपन लोग, वल्कीनीकरण अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। रबड़ का क्या आ जाएगा, वल्कीनीकरण आपके आ जाता है। देखिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि आपका जो प्राकृतिक रबड़ है इसमें गुणवत्ता नहीं है। क्या नहीं है, गुणवत्ता नहीं। क्या कहा मैंने, उसमें लचीलापन क्या है आपके अधिक है, उसमें लचीलापन क्या है अधिक है। इसके अलावा क्या कहा था, प्रत्यास्थता का गुण उसमें क्या है कम है। क्या है,
प्रत्यास्थता का गुण क्या है उसमें कम है, ठीक है ना। ये भी मैंने कहा था 335 केल्विन से अधिक तापमान पर ये क्या होता है, नरम होता है, और 283 केल्विन ताप पर ये कैसा, भंगुर प्रकृति का ये होता है, यानी इसमें कमियां हैं। अब क्या किया जाए कि ये अच्छे गुणों वाला बन जाए, ठीक है ना। तो आपको बताऊं, देखो इसको अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए साइंटिस्ट हुआ था चार्ल्स गुडियर। कौन हुआ था, एक साइंटिस्ट हुआ था चार्ल्स गुडियर। इसने क्या किया, इस रबड़ को क्या है, सल्फर के साथ गर्म किया। अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए किसके साथ, सल्फर के साथ इसे क्या किया, गर्म किया, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, रबड़ को अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए उसको सल्फर के साथ गर्म करने की जो क्रिया विधि है ना भाई साहब, उसे ही रबड़ का क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। रबड़ को क्या कहा मैंने, अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए, ये रबड़ को अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए क्या करते हैं, वे इसे इसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे अपन लोग रबड़ का क्या कहते हैं भाई, वल्केनाइजिंग कहते हैं, या रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है बोर्ड में कि रबड़ का वल्कनीकरण इसे कहते हैं। तो रबड़ को अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए इसे किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिससे अपन रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। एक बात और बताऊं, इस रबड़ को वल्कनीकरण के लिए जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं ना, वो होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अपन ये काम करेंगे ना, तो रबड़ क्या हो जाएगा भी, बढ़िया गुणों वाला बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको बताऊं, ये रहा आपका प्राकृतिक रबड़, ये कौन सा रबड़ है भाई, प्राकृतिक रबड़ है। अब आप इसे क्या कीजिए, इसके साथ गर्म करना है, ये सल्फर के साथ इसको गर्म करना है, किसकी उपस्थिति में करना है, ZnO की उपस्थिति में गर्म करोगे ना, तो ये आपका वल्कनीकृत रबड़ बन जाएगा। वल्कनीकृत रबड़ में इसके बीच में ये क्या आ जाएगा, इस तरह से ये आपके सल्फर आ जाएगा। याद है आपको, एक रबड़ के वर्गीकरण में पढ़ाया था तिर्यक बंध वाला, ये जो कौन सा बंध बन गया, इसमें तिर्यक बंध बन गया। तिर्यक बंध बनते ही क्या हो गया, मजबूत आपके हो जाता है। तिर्यक बहुलक पढ़ाएगा ना, क्या बताएगा, किसी भी बहुलक के अंदर अगर तिर्यक बंध उपस्थित है तो वो बहुलक बहुत मजबूत आपके होता है। तो ये तो था प्राकृतिक रबड़, और ये कौन सा हो गया, वल्कनीकृत रबड़ आपके हो जाता है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रबड़ को अच्छे गुणों वाला बना सकते हैं। तो याद रखना, प्राकृतिक रबड़ को अच्छे गुणों वाला बनाने के लिए उसको किसके साथ में, सल्फर के। छोटा सवाल पूछ सकते हैं, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग करते हैं, तो सल्फर का उपयोग करते हैं। सल्फर के साथ इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपन लोग, जिसे रबड़ का क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। तो इस तरह से ये अपने रबड़ का क्या हो जाता है, वल्कनीकरण आपके कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब अपने पास जो आप बात करते हैं अपन लोग, अब बात करते हैं अपन लोग संश्लेषित रबड़ की। ये तो बात किसकी थी भाई, प्राकृतिक रबड़ की थी, ठीक है ना। अब बात किसकी करते हैं, संश्लेषित रबड़ की बात अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए संश्लेषित रबड़ में भी आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें एक दो उदाहरण तो मैंने शायद आपको शुरू में ही करवा दिए थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो है वो कौन सा है, आपके संश्लेषित रबड़ है। कौन सा है, संश्लेषित रबड़ आपके होता है। अब नाम से ही पता चल जाता है, संश्लेषित का मतलब जिसका निर्माण किसने किया है, मानव ने आपके किया है। तो संश्लेषित रबड़ के अंदर सबसे पहला उदाहरण आपके, देखो पहले लिख देता हूँ, सबसे पहला उदाहरण कौन सा है, ब्यूना S हो सकता है, ठीक है। संश्लेषित रबड़ के अंदर सेकंड जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये है, ब्यूना S है, ब्यूना N है। तीसरा आपके है ABS रबड़, ये कौन सा पूछा जाता है, ABS रबड़ भी आपके पूछा जाता है। इसी तरह से चौथा जो आपके पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके क्लोरोपीन या नियोप्रीन। कौन सा आपके चौथा कौन सा आता है, क्लोरोपीन, या जिसे क्या कहते हैं, नियोप्रीन भी अपन लोग कहते हैं, ठीक है।
या आप रबड़ लिखते हैं तो बड़ी पॉलीक्लोरोपीन लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी रहेगी। इसके अलावा पांचवा आपके पीबी कौन सा है, पॉलीब्यूटाडाइन पूछा जा सकता है। तो ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन रबड़, एबीएस वगैरह है। तो मैं आपको ये 4 रबड़ तो बता देता हूँ। ये तो जनरल है, पीबी ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीब्यूटाडाइन बनता है। ब्यूना एस एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं मैं, जिसे क्या कहते हैं, एसबीआर रबड़ भी कहते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, जिसे क्या कहते हैं, एनबीआर रबड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनबीआर रबड़ भी अपन लोग कहते हैं, ठीक है। तो आज जो सबसे पहले बता रहा हूँ वो कौन सा बता रहा हूँ, ब्यूना एस बता रहा हूँ। कौन सा, वैसे तो बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा बता देता हूँ कौन सा ब्यूना एस अपन लोग बात करते हैं। तो इन 5 उदाहरणों के अंदर मैं 2-3 उदाहरण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ब्यूना एस रबड़ में क्या बताया था भाई, किस चीज से बना, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़। 2 नाम है आपके, एक तो क्या है स्टाइरिन, ये आपके स्टाइरिन, ठीक है, और प्लस क्या आपके ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन में भी मैं बार बार कहता हूँ कौन सा है, 1,3 डाइब्यूटाडाइन आपके होता है, ठीक है। या 1,3 ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण करते हैं ना, तो कौन सा बनता है, ब्यूना एस रबड़ आपके बनता है। जैसे भाई स्टाइरिन का फॉर्मूला कौन बताएगा, स्टाइरिन का होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या लग जाता है C6H5, ठीक है भाई, ये स्टाइरिन। और ब्यूटाडाइन रबड़ का तो अभी मैंने बताया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 1,3 आपका ब्यूटाडाइन। तो बस ध्यान रखना है कि भी एकलित इकाइयां कौन कौन सी है, तो ब्यूना एस में स्टाइरिन, और कौन सा हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। अब बस बहुलीकरण करना, वैसा बहुलीकरण करना तो सबको आता है। कैसे करोगे भाई, दोनों इकाइयों को साथ में लिख दीजिए एक बार सिंगल बॉन्ड से। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रही आपके CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, ये C6H5, उसके बाद में आगे जोड़ दीजिए, ये CH2, ये CH, ये CH, और ये CH2, कोष्टक, ये क्या लग गया भाई, N लग गया। एक बार पूरी श्रृंखला को किसमें लिख दिया, सिंगल बॉन्ड में लिख दिया। अब क्या करो, जहाँ संयोजकता पूरी नहीं है और संयोजकता पूरी कर दो। देखो इस कार्बन की 2, 1, 3 और 1, 4, इसकी भी 1, 2, 3, 4, इसकी भी 1, 2, 3, 4। यहाँ देखो इस कार्बन की 1, 2, 3 ही है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, तो ये इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, प्यूरी। तो ये कहलाता है ब्यूना एस। किससे बना भाई, स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन से बनता है। इसी तरह से अगर याद हो आपको, मैंने बताया था ब्यूना एन, कौन सा बताया था, ब्यूना एन। बता सकते हैं कि इसकी एकलित इकाई कौन सी होगी, सिर्फ एक ही फर्क होगा, स्टाइरिन की जगह क्या लगेगा, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या लगेगा, एक्रिलोनाइट्राइल। तो बहुत सरल है ब्यूना एस और ब्यूना एन। आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो C6H5 है ना, इसकी जगह क्या लगा देना है, ये CN, ये CN लगाते हैं, कौन सा बन गया भाई, ब्यूना एन बन गया। कौन सा बन गया, ब्यूना एन। तो मोस्टली ये दोनों रबड़ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ब्यूना एस में तो स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन, और ब्यूना एन में स्टाइरिन की जगह क्या जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल, और बाकी 1,3 ब्यूटाडाइन ही है। और रिएक्शन याद रखनी है, एक याद रखनी है, उसमें C6H5 ग्रुप है, और इसमें कौन सा लग जाता है, C6H5 ग्रुप अपने लग जाता है। इसी तरह से देखिए एक और रबड़ आपको बताया है ABS, तीसरा कौन सा बताया था भाई, ABS, एक्रिलो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, फुल फॉर्म याद रखते हैं आप लोग। तीसरा रबड़ कौन सा है, तीसरा रबड़ जो अपने पास था संश्लेषित रबड़ के अंदर, वो है ABS, ठीक है। देखो A का मतलब एक्रिलो, B का मतलब ब्यूटाडाइन, और S का मतलब स्टाइरिन, ठीक है ना। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी, एक्रिलो, या एक्राइन भी लिख सकते हैं, एक्रिलो ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन, ठीक है, और स्टाइरिन, क्या है, स्टाइरिन, ठीक है ना भाई। इनके बहुलीकरण से कौन सा है, ABS रबड़ आपके बन जाता है, ठीक है ना। तीनों इकाइयां आनी चाहिए, यानी आपको बताऊं ब्यूना एस और ब्यूना एन जो रबड़ है ना, उसकी इकाइयों को मिला दो तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले बोलिए एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH,
ये सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CN प्लस ब्यूटाडाइन अभी बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2 और इस टाइम क्या बताया था भाई CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या बताया था C6H। आगे तीनों इकाइयां, पहली कौन सी एक्रिलोनाइट्राइल, दूसरी कौन सी 1,3-ब्यूटाडाइन, तीसरी कौन सी स्टाइरिन, ठीक है ना भाई। अब इसका क्या कर दो, बहुलीकरण कर दो, बहुलीकरण करते ही क्या हो जाएगा भाई आपका ABS बन जाएगा। बार बार बता रहा हूँ बहुलीकरण करने का तरीका, पहले पूरी श्रृंखला को सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए, उसके बाद जहाँ जरूरत हो वहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे ये CH2, ये CH, ये आपका CN, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये आपका C6H5, ये कोष्टक N, ठीक है भाई। लिख दिया पूरे को सिंगल बॉन्ड से। अब जहाँ डबल बॉन्ड की जरूरत पड़े वहां डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा ABS बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो तीनों इकाइयां एक्रिलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को जब साथ में लेकर अपन लोग इसका बहुलीकरण करते हैं तो आपका ABS रबड़ बन जाता है। तो संश्लेषित रबड़ के अंदर कितने उदाहरण बता दिए भाई, 3 उदाहरण बता दिए। चलो एक और बताता हूं आपको, पॉलीक्लोरोपीन। कौन सा आपके पॉलीक्लोरोपीन। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई क्लोरोपीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीक्लोरोपीन या नियोप्रीन आपके बनता है, ठीक है। चौथा कौन सा बता रहा हूं आपके पॉलीक्लोरोपीन, ये पॉलीक्लोरोपीन, ठीक है। पोली को हटाया, पीछे क्या बचा क्लोरोपीन, यानी क्लोरोपीन के बहुलीकरण से क्या बनता है पॉलीक्लोरोपीन बनता है। ये क्लोरोपीन के बहुलीकरण से कौन सा रबड़ बन जाएगा, पॉलीक्लोरोपीन रबड़ आपके बन जाता है। जैसे भाई अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोपीन, याद है अभी बताया था 1,3-ब्यूटाडाइन का, याद रखो बेटे। ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। ब्यूना S में काम आ रहा है, ब्यूना N में काम आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो H लगाया इस H को हटाते हैं, इस H की जगह आप लोग अगर CH3 लगाते हो तो याद है आइसोप्रीन बन जाता है, और इसकी जगह अगर Cl लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा क्लोरोपीन। क्या बन जाएगा क्लोरोपीन। आइसोप्रीन में CH3 और क्लोरोपीन में क्या लगता है Cl लगता है। इसका बहुलीकरण कर देते हैं बेटे, ये बहुलीकरण कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये Cl, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये कोष्टक N, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये तो है क्लोरोपीन, ये बन गया पॉलीक्लोरोपीन, जिससे अपन क्या कहते हैं नियोप्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई नियोप्रीन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो देखो संश्लेषित में 4 उदाहरण बता दिए, ब्यूना S, ब्यूना N, APS, है ना। आपके कौन सा है पॉलीक्लोरोपीन है, ठीक है। ये सारे आपको बता दिए। एक दो और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे एक आप PB लिख सकते हो। एक उदाहरण कौन सा आ जाएगा आपको मिल जाएगा पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से PIB है, क्या है आपके PIB भी रबड़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, क्या है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन आपके होता है। तो इस तरह से ये आपके कौन से रबड़ हो जाते हैं भाई संश्लेषित रबड़ हो जाते हैं। तो शुरू के जो 3 एग्जाम्पल है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से आज की पीरियड के अंदर आपको मैंने रबड़ कंप्लीट करवा दिया। क्या बताया रबड़, देखो पहले प्राकृतिक रबड़ बताया गया, ठीक है। फिर रबड़ का वल्कनीकरण कैसे हुआ वो बताया, रबड़ का रासायनिक संगठन क्या था वो बताया गया, फिर कौन से रबड़ संश्लेषित रबड़ आपके बताया गया, ठीक है ना। प्रक्रिया के बीच में 2-2 लाइन छोड़नी है, वैसे आपको पीडीएफ में उपयोग लिखे हुए मिलेंगे, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से पढ़े, हाथ से केमिकल रिएक्शनों को लिखे भाई। और मैंने तो सारी की ट्रिक बता दी है, क्या आप इसमें ये चेंज कर दो तो ये आपके बन जाता है, ठीक है भाई। तो अच्छी तरह से इनको पढ़ें, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखो
जो रिस्पॉन्स मिल रहा है थोड़ा कम आ रहा है आपके, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है इसको नोट करें और आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरह से लिखिए, आप व्हाट्सएप इसे भेजें। ठीक है भाई, तो आज के कालांश के अंदर इतना ही। धन्यवाद।